बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू लिखना सीखे की पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने फ़ा का जोड़ सीखा था और उसके अंदर मैंने आपको फ़ा के बारे में पूरी चीज़ें बताई थी कि फ़ा से कैसे लफ्ज़ बनाना है, कैसे सारी चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क़ाफ़ का जोड़ सीखेंगे। क़ाफ़ जो है दो तरह का होता है, एक बड़ी काफ़, छोटी काफ़, दोनों के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। एक बार मैं फिर यहाँ पर आपको डिटेल से बता देती हूँ। ये जो काफ़ आती है ये है छोटी काफ़, ठीक है, और ये वाली जो काफ़ है ये कौन सी है? बड़ी काफ़ है। हिंदी के अंदर भी इसका फ़र्क होता है। छोटी काफ़ के लिए हम सीधा लिखते हैं क, और जब बड़ी काफ़ के लिए हमें लिखना होता है तो क के नीचे हम यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु डालते हैं। ये बड़ी काफ़ की क्या है? पहचान है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बड़ी काफ़ का जोड़ सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ अल्फ़ाज़ लेकर आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने हर वीडियो में आपको अल्फ़ाज़ लेकर ही लिखना बताया है। तो सबसे पहले मैंने लिया बड़ी क़ाफ़, उसके बाद मैंने लिया दाल, और उसके बाद मैंने लिया मीम। क्या बनेगा? ये कदम बनेगा। अभी ये हुर्फ़ तहज्जी की शक्ल में है। पहले मैं छोटा लफ्ज़ लूँगी, उसके बाद फिर मैं एक दो बड़े लफ्ज़ के साथ भी आपको समझाऊँगी। तो सबसे पहले हम शक्ल पर गौर करेंगे। काफ़ की जो शक्ल आएगी वो कैसी आती है? इस तरीके से आती है। दाल है, दाल की शक्ल आती है इस तरीके से, और ये अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलता है। मीम की भी शक्ल आती है, लेकिन मीम यहाँ पर आखिर में है तो पूरा आएगा। अब लिखना कैसे वो देखें। सबसे पहले काफ़ की आधी शक्ल, और काफ़ में हमें किसको मिलाना है? दाल को मिलाना है। क्यों क्यों मिलाना है? मैंने अभी बताया आपको कि दाल हमेशा अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलता है और बाद वाले के साथ कभी नहीं मिलता। तो दाल किससे मिलेगा? काफ़ से मिलेगा, इस तरीके से। और फिर आखिर में मीम आ रहा है तो मीम पूरा आएगा, जैसा है वैसे ही। क्या बन जाएगा? ये कदम बन जाएगा। जैसे है काफ, काफ के बाद मैंने लिया रा, और रा के बाद मैंने लिया ज़ाद। क्या बनेगा? ये कर्ज बनेगा। क्या बनेगा? कर्ज। अब कर्ज ये अभी हुर्फ़ तहज्जी है। अब इससे हमें पूरा लफ्ज़ बनाना है। काफ़ की आधी शक्ल यहाँ लिखी हुई है, रा की भी शक्ल यहाँ पर लिखी हुई है। लिखना कैसे है वो यहाँ पर देखिए। काफ़ की आधी शक्ल, उसमें हमें क्या मिला देना है? रा। ये दाल था, और रा का भी यही हाल है। रा भी ऐसा ही होता है, रा की भी शक्ल, बस थोड़ा सा आप इसे बढ़ा दें। दाल और रा जो है, दाल और रा दोनों में थोड़ा मतलब तरीका वही है, बस लिखने का अंदाज दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है बस। तो ये रा है। अभी मैंने दाल, इससे पहले मैंने आपको दाल बताया था, लेकिन अभी रा की जो शक्ल आएगी वो भी इसी तरीके से आती है। तो यहाँ पर मैंने काफ़ के साथ किसको मिलाया? रा को मिला दिया, और उसके बाद ज़ाद है। ज़ाद की शक्ल आती है, लेकिन अभी ज़ाद आखिर में है तो पूरा आएगा। कैसे होगा? इस तरीके से। क्या बनेगा? ये कर्ज बनेगा, ठीक है। कैसे कैसे लिखेंगे एक बार फिर देखें। काफ़, उसी में मैंने रा को मिलाया, और फिर क्या करेंगे? ज़ाद को लिख देंगे। क्या बन जाएगा? कर्ज बन जाएगा। अब हम और लफ्ज़ लेते हैं। जैसे मैंने काफ़, काफ़ के बाद मैंने लिया रा, रा के बाद लिया अलिफ मद्दा, और उसके बाद मैंने लिया नून। देखिए ये दोनों में फ़र्क होता है, अलिफ और अलिफ मद्दा। इसकी भी डिटेलिंग वीडियो आपको मेरे अलिफ के जोड़ में मिल जाएगी। ये जो होता है ना, ये क्या है? खाली अलिफ है, इसको क्या कहेंगे? अलिफ कहेंगे। और जब इस अलिफ के ऊपर इस तरीके से मद आ जाता है तो इसको कहते हैं अलिफ मद्दा। दोनों के अंदर फ़र्क है। अलिफ मद्दा और अलिफ, ये दोनों क्या है? दोनों के अंदर थोड़ा फ़र्क है। इसकी डिटेल क्या है वो आपको मेरे चैनल पर ही वीडियो मिलेगी, और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। अलिफ के जोड़ में मैंने पूरा इसका डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, अलिफ और अलिफ मद्दा के अंदर जो फ़र्क है उसको। तो बस इतना आप यहाँ पर समझ लें कि ये खाली अलिफ नहीं है, बल्कि क्या है? अलिफ मद्दा है। ये पूरा लफ्ज़ क्या बनेगा? कुरान बनेगा। क्या बनेगा? कुरान। अब इसको हम लिखते हैं। देखिए काफ़ की शक्ल लिखी हुई है, रा की शक्ल मैंने यहाँ पर लिख दी है, उसके बाद है अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आने वाली। अब हम इसको लिखते हैं। देखिए काफ़ है, काफ़ की आधी शक्ल, उसी में हमें क्या मिलाना है? रा को मिला देना है। और उसके बाद क्या है? अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा का मैंने बताया जैसा है वैसा ही रहेगा, और नून आखिर में है तो पूरा आएगा। क्या हो जाएगा? ये कुरान। क्या बनेगा? कुरान बनेगा। उसके बाद काफ़, काफ़ के बाद मैंने लिया रा, रा के बाद मैंने लिया या, और या के बाद लिया मैंने बा। क्या बनेगा? करीब बनेगा। क्या बनेगा? करीब। अब लिखेंगे कैसे वो देखिए। काफ़ की शक्ल यहाँ लिखी है, रा की भी शक्ल लिखी है, उसके बाद है या की शक्ल। या की शक्ल इस तरीके वाली, ये वाली शक्ल का इस्तेमाल होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ यही शक्ल लिखी है। बाकी और भी शक्लें आती हैं या की, जो आपको मेरी पिछली वीडियोज़ में मिल जाएगी। अब हम इससे लफ्ज़ को बनाते हैं। देखिए काफ़ है, काफ़ की आधी शक्ल मैंने लिया, उसमें क्या मिलाना है? रा को मिलाना है।
रा को मिला दिया, उसके बाद क्या करेंगे, या की आधी शक्ल का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से, और फिर उसी में हमें किसको मिला देना है, बा को मिला देना है। क्या बन जाएगा, करीब। तो ये बन गया करीब। आगे हम और लफ्ज़ लेते हैं, जैसे मैंने लिया काफ, काफ के बाद मैंने लिया रा के बाद मैंने लिया बा के बाद अलिफ, अलिफ के बाद नून, और उसके बाद फिर या। ये बनेगा पूरा लफ्ज़ कुर्बानी, कुर्बानी। अब हमें इसे लिखना कैसे है वो देखिए, थोड़ा लंबा लफ्ज़ है। अब इससे लिखने का तरीका, सबसे पहले हम इनकी शक्लों को निकालेंगे। शक्ल निकालने के लिए सबसे पहले देखिए, काफ की शक्ल लिखी है और रा की भी शक्ल मैंने यहाँ पर लिखी है। उसके बाद है बा, काफ की शक्ल इस तरीके से, उसके बाद रा की शक्ल इस तरीके से, बा की शक्ल इस तरीके से आती है। अलिफ की कोई शक्ल नहीं होती, अलिफ हमेशा जो है अपनी शक्ल लेकर आता है। नून की शक्ल जो होती है इस तरीके से होती है, और ये आखिर में है तो पूरा आएगा। लिखेंगे कैसे, अब वो देखिए कुर्बानी बनेगा। ये लिखना कैसे देखिए, काफ आधी शक्ल, उसमें हमें मिलाना है रा को, और उसके बाद बा है, बाकी आधी शक्ल लेंगे इस तरीके से। बा में कौन दाखिल होगा, अलिफ दाखिल होगा, क्योंकि अलिफ हमेशा अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलता है। अपने से पहले वाला हर्फ कौन है, अलिफ से बा है, तो अलिफ किससे मिल जाएगा, बा से मिल जाएगा। उसके बाद है नून, नून की आधी शक्ल यहाँ पर लिखी हुई है मैंने, तो नून की शक्ल लिया, और उसमें क्या दाखिल करना है, या को दाखिल कर देना इस तरीके से। क्या बन जाएगा, कुर्बानी। देखिए यहाँ पर मैंने नुक्ता नहीं डाला है, यहाँ पर ऊपर में तो नुक्ता था, नीचे नहीं डाला। इसका तरीका मैंने बताया था आपको कि हुर्फ़ तहज्जी के अंदर तो नुक्ते का इस्तेमाल होता है, लेकिन जब उससे अल्फाज पूरा प्रॉपर बनाते हैं तो नुक्ता हट जाता है। बस, तो यहाँ पर हमारे जो काफ का जोड़ था वो मुकम्मल हुआ। इस काफ से कौन सी कौ मुराद है, इस तरीके वाली कौ जो आती है वो मुराद है। तो यहाँ पर काफ का जोड़ मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह हम मिलेंगे इस उर्दू लिखना सीखे के अगले जोड़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। बाकी जो भी आप अल्फाज, मैंने तो वही अल्फाज लिए हैं जो मुझे छोटे मोटे अल्फाज मिले हैं। बाकी आप जो है प्रैक्टिस के लिए अपने नए नए अल्फाज के ज़रिए आप प्रैक्टिस किया करें। अल्फाज देखें, फिर उसके बाद उसको अलग अलग करके लिखें, फिर उसको जोड़ कर लिखें, तभी आपको लिखना आएगा। तो चलिए मिलेंगे अगले सबक में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।